मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो बाल आभा आईडी है उसको कैसे क्रिएट करना है और वो 1 मिनट में क्रिएट हो जाती है। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो न्यू वर्जन आया है पिछले दिनों में पोषण ट्रैकर का, और जो है 22.9 आया है। इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दिया गया है वो है बाल आभा आईडी। तो इसमें ये देखा गया है कि आपको पता है कि जो आभा आईडी है उसको कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो आंगनवाड़ी सेंटर में जो बच्चे थे उनकी आभा आईडी अभी तक क्रिएट नहीं हुई थी। और उसका कारण ये था कि उन बच्चों का अपना आधार नंबर नहीं था। उनको जो इनरोल किया गया था वो पेरेंट्स के आधार से इनरोल किया गया है। तो उसी चीज़ को हल कर दिया गया है, उसको सॉल्व कर दिया गया है। अब हम बच्चों के जो आभा आईडी क्रिएट करनी है उनको पेरेंट्स का आधार नंबर यूज़ करके भी आभा आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपका मोबाइल वेरिफिकेशन है, जो आपके पोषण ट्रैकर में बेनिफिशियरी का जो आपने मोबाइल लगाया है, बेनिफिशियरी के साथ जब बेनिफिशियरी को इनरोल कर रहे थे उसमें आपने जो मोबाइल जो यूज़ किया है उसको वेरीफाई कर लेना है। अगर आपने मोबाइल वेरीफाई किया होगा उस केस में आप 1 मिनट के अंदर अंदर बाल आभा आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप पोषण ट्रैकर ओपन करेंगे तो बेनिफिशियरीज पे क्लिक करना है। जो न्यू फोल्डर खुलता है जैसे प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 months, चिल्ड्रन फ्रॉम 6 months to 3 year। तो 6 months to 3 year फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल जो तीसरे नंबर पे बच्ची है अनन्या शर्मा, इसके आगे 3 डॉट्स हैं। जैसे ही हम डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर आता है, जो न्यू फोल्डर खुलता है सबसे ऊपर आता है अपडेट प्रोफाइल, फिर है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल्स, फिर है ग्रोथ मॉनिटरिंग, फिर है ऐड वैक्सीनेशन डिटेल्स, फिर है क्रिएट ऑब्लिक रिट्रीव आभा। जैसे ही हम जहां पे क्लिक करते हैं तो जहां पे 2 ऑप्शन आते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है कि चाइल्ड आधार, जो अगर बच्चे का अपना आधार है तो वो यूज करके भी आप आभा क्रिएट कर सकते हैं, तो वो फर्स्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर बच्चे का अपना आधार नहीं है, आपने पेरेंट्स का आधार यूज किया है, तो फिर है बाल आभा यूजिंग पेरेंट्स आधार। तो आपने उस केस में जो सेकेंड ऑप्शन है, जो दूसरे वाला ऑप्शन आता है, इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जहां पे अलर्ट आता है आर यू श्योर you want to create oblique retrieve आभा using पेरेंट्स आधार नंबर, तो आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। जहां पे जैसे जहां पे ऊपर बेनिफिशियरी का नाम होगा और फिर बेनिफिट बताया है कि आभा जो है जो हैजल फ्री मेथड है एक्सेसिंग हेल्थ रिकॉर्ड्स डिजिटली। इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा आभा आईडी जनरेट हुआ है तो उससे हम जितना हमारा हेल्थ रिकॉर्ड है वो हम डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं। और भी इसके बेनिफिट्स बताए हैं। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट में जाना है क्रिएट ऑब्लिक रिट्रीव बाल आभा, जहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर है जे आधार डेमोग्राफिक ऑथ, जहां पे क्लिक करेंगे तो जहां आपने क्या करना है कंसेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही ऊपर नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जेंडर आएगा, आधार नंबर, फिर नेम ऑफ मदर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आएगा, फिर आपने जी कंसेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पे करते हैं तो आपका आभा इज सक्सेसफुली लिंक्ड विद प्रोफाइल, तो आपका नो डाउन योर आभा आईडी जी आपने नोट कर लेना है, जो वैसे भी बच्चे के रिकॉर्ड में चला जाएगा। तो इस तरह से आभा आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए जितनी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, स्पेशली जो जम्मू कश्मीर में आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि विद इन 1-2 डेज में जितनी भी हमने आभा आईडीज हैं जी क्रिएट करनी ही करनी है। और साथ में आपको पता ही है कि जो 6 months to 3 year वाले बच्चे हैं उनका हमने क्या करना है, उनका हमने उनका जो FRS सिस्टम है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, और EKYC करनी है। और सभी जो 6 मंथ 6 महीने से लेके 3 साल तक के बेनिफिशरीज हैं उनका EKYC करना ही करना है, वो कंपलसरी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि विद इन, क्योंकि हमारे पास जो हमें टारगेट मिला है वो 20 फरवरी तक मिला है, 20 फरवरी से पहले पहले आपने जितने भी जो बेनिफिशरीज हैं, कौन से बेनिफिशरीज 6 महीने से लेके 3 साल तक के जो बेनिफिशरीज हैं उनका क्या करना है कि FRS फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, उसका फेस कैप्चर करना है, और दूसरा उनका EKYC करना है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।